चलिए कोण और तिर्यक रेखाएं देखते हैं। कोण और तिर्यक रेखाएं, अगर किसी को कोई डाउट हो जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ये 7 से भी रिलेटिव है और बहुत उपयोगी चीज भी है। चल देखते हैं आसन्न कोण। आप लोग सुने होंगे आसन्न कोण क्या है, सभी कोण को हम थोड़ा थोड़ा परिचित करा देते हैं। कोण की कईयों प्रकार है, बहुत सारा नाम आता है तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं? एक उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनते हैं। जैसे मैंने ये इस प्रकार से ऐसे लाइन खींच दिया है ना, या ऐसा कोण बना दिया, बीच में ये उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, मतलब जैसे देखिए ए बी सी, इसको ओ कर देते हैं, ए बी सी ओ। देख लीजिए भुजा कितने हैं, ए बी एक भुजा, बी सी एक भुजा हो गया, और बी ओ एक और भुजा हो गया। इस प्रकार से कितने भुजा है? 3 भुजा। यहां भी 3 भुजा है। अब एक भुजा ऐसा होगा जो दोनों से लगा हुआ है, दोनों के लिए कॉमन है। जैसे बीसी से जुड़ा हुआ भुजा क्या है? बीओ। एबी से जुड़ा हुआ भुजा क्या है? बीओ। मतलब बीओ क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ भुजा। इसी प्रकार हम ऐसा इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ए बी से लगा हुआ भुजा बीओ, बीसी से लगा हुआ भुजा बीओ। मतलब जो बीच में रहे, दोनों से रिलेटिव रहे, ताकि दोनों तरफ से कोण बन जाए। देखिए ए बी ओ और ओ बी सी, ये दोनों में आ रहा है, या सी बी ओ कह सकते हैं। तो जो बीच में अगर एक आध और भुजा डाल दें, दो सीधे सीधे आप लोग समझे, 3 भुजा में बीच वाला भुजा, ठीक है, उसके दोनों ओर जो कोण बनते हैं, ये देखो एक कोण यहां पर, एक कोण यहां पर, यहां भी एक कोण यहां पर और यहां पर। आप देख रहे होंगे ए बी ओ एक कोण हो गया, सी बी ओ दूसरा कोण हो गया। तो उभयनिष्ठ भुजा से लगा हुआ दोनों कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर, विपरीत ओर बोलते हैं इसी को, उल्टा है, एक इधर है तो एक इधर है। तो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने दो कोण जो एक ही शीर्ष में हो। शीर्ष क्या है? जहां पर जुड़ते हैं सभी बिंदु, सभी रेखाखंड जो है उस पर जुड़ते हैं। शीर्ष है बी, यहां पर है शीर्ष, यहां भी बी है। तो बी से ओ जो है उभयनिष्ठ भुजा है, और इसके दोनों तरफ विपरीत, एक सी के दिशा में और एक ए के दिशा में यहां पर कोण बने हैं। तो ये आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न, एक ही उभयनिष्ठ भुजा से लगे हुए कोण, ठीक है। और एक आता है रेखी कोण। मैं इसको एक साथ इसलिए बता रहा हूं, रैखिक युग्म भी बोलते हैं, रेखी कोण या रैखिक युग्म भी लिख देते हैं उसको, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म में ये भी आसन्न कोण का प्रकार है। ये भी कहने को तो ये भी आसन्न कोण है, लेकिन रेखिक युग्म कब होगा, रेखिक कोण कब होगा? जब दोनों को जोड़ने पर 180 आ जाए। ये देखो एक हम सीधी रेखा है, सीधी रेखा लेते हैं और यहां पर ऐसा कोण बनाती है, ए ओ बी और इसको एम ऐसा कर देते हैं। चलिए अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये बताइए पहले एक रेखा बन रहा है सीधी रेखा ना, तो यहां पर अर्धवृत्त बन रहा है, आधा वृत्त, और सरल रेखा का तो पहले से 180 होता है। दोनों को जोड़ेंगे, इसको माप लेना पहले चंदा से, ये वाला कोण मापना, दोनों मापने पर 180 अंश आएगा, क्योंकि एक सरल रेखा में है। और जब दो आसन्न कोण है ना, आसन्न कोणों का जो योग है, दो आसन्न कोण निकलेंगे, आसन्न कोणों का योग अगर 180 आ गया जोड़, तो वो कहलाता है रेखी कोण या रैखिक युग्म। रेखिक कोण या रैखिक युग्म कहलाता है जब आसन्न कोण को जोड़ने पर कितना जाता है? 180 अंश, ठीक है। तो ये भी आसन्न कोण है, लेकिन उसका रेखी युग्म है, हम इसको रेखी युग्म नहीं बोलेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण नाम से है, शीर्ष के सम्मुख, शीर्षाभिमुख कोण। इसके लिए जो कंडीशन है वो है, दो सरल रेखा है, रेखाखंड किसी बिंदु पर जब काटती है इस प्रकार से,
बिंदु पर तो यहाँ पर 4 कोण बनते हैं। देखिए ए बी एक सरल रेखा हो गया और एक सी डी हो गया। ए बी और सी डी दो सरल रेखा जब किसी बिंदु पर काटती है तो कटान बिंदु पर 4 कोण बनते हैं और विपरीत दिशा के जो कोण है, देखिए नाम दे दीजिए, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण। अब शीर्षाभिमुख क्या होगा, यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, तो कोण 1 का, कोण 1 का होगा, कोण 3 शीर्ष के सामने, सम्मुख 1 के सामने में क्या है, सम्मुख में 3, 2 के सम्मुख में क्या है 4, तो और है 2 का है 4। ध्यान देंगे शीर्षाभिमुख कोण के लिए 2 रेखा होना चाहिए, दोनों रेखा प्रतिच्छेद करना चाहिए और कटान बिंदु पर 4 कोण बनते हैं। एक शीर्ष, इसको ओ नाम दे दीजिए, बिंदु को ओ, इस पर 4 कोण बनते हैं। चारों कोण में जो सम्मुख वाला कोण रहता है, आमने सामने वाला, जस्ट 2 के सम्मुख वाला 4 और 1 का सम्मुख वाला 3, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण का मान बराबर होता है। अगर आपको यहाँ पर देखो पूरा एक सर्कल है 360 अंश का होगा, इसमें एक ठने दे दिए, जैसे इसको दे दिए 50 अंश, तो ये कितना होगा, चारों को हम निकाल सकते हैं एक से। 3 वाला कितना होगा, ये वाला कोण, ये भी 50 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण जो है, शीर्षाभिमुख कोण जो है, उसके सम्मुख जो कोण रहते हैं वो बराबर होते हैं। ये 50 है तो ये 50 हो गया, 2 ठन 50 हो गया। अब बच गया 360, है ना। 360 में हम 100 को घटा दिए, 50 और 50 करके 100, तो कितना हो गया टोटल, यहां पर आ गया 260। और 260 को 2 भाग में कर लो, 260 को 2 भाग में करेंगे तो 13 दूनी 26, 130, 30, है ना, 130 130 बन जाएगा, है ना। तो एक कोण ज्ञात हो तो हम पूरे ज्ञात कर सकते हैं सरल रेखा वाले में। तो शीर्षाभिमुख कोण जस्ट उसके सम्मुख रहते हैं। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या कटान होता है, तो कटान बिंदु पर काटती है तो कटान बिंदु पर 4 कोण बनते हैं। जो सम्मुख वाला कोण रहते हैं वह जोड़ा जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। 1 का 3 है और 2 का 4 है। चलिए अगला देखते हैं, पूरक कोण। पूरक कोण जो है आगे 9th में भी आएगा और प्रयास में भी एक प्रश्न पूछा गया था पिछले वाले में। पूरक कोण, पूरक कोण बहुत आसान है, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। पूरक कोण में 2 कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, तो प्रत्येक एक दूसरे का पूरक रहता है। 2 ठाने कोण को हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 90 अंश आना चाहिए। 2 कोण को जोड़ने पर वहां पर 90 अंश आना चाहिए, तो वह क्या कहलाता है, प्रत्येक एक दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे एक का अगर 30 अंश है, कोई कोण दिया है, एक कोण का मान 30 अंश है, तो उसके पूरक कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा गया है। तो क्या होगा इसका मान 60, है ना। जोड़ के देखिए, दोनों कोणों का जोड़, 2 कोणों का जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए, टोटल 90 अंश होना चाहिए। यहाँ लिख सकते हो 2 कोणों का योग 90 अंश होता है। अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। जैसे प्रयास में दिया था, एक 25 अंश दे दिया था और एक 65 अंश दे दिया था, तो 65 और 25 क्या है, पूरक कोण है। जोड़ के देखिए 90 आ रहा है तो पूरक कोण है। तो कई बार एक को दिए रहते हैं, दूसरे को पूछ देते हैं, है ना। तो ये पूरक कोण की एक सामान्य सरल फार्मूला है। और एक प्रश्न यहाँ से पूछ देते हैं आगे, यहाँ तक 10th तक भी इसको कवर करते हैं। 10th की जो ऑब्जेक्टिव टाइप आता था ना, वहां एक आध प्रश्न पूरक या संपूरक कर देते थे। चलिए देखते हैं अगला, संपूरक कोण। संपूरक, वो पूरक है और ये संपूरक है। संपूरक कोण, इसमें 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग 2 कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए 2 कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें कितना होता है, संपूरक पूरक में 90 अंश और संपूरक में 180 अंश। तो इसमें दे दिए रहते हैं, जैसे एक कोण का मान 130 अंश दे दिया है ना, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा,
तो 180 में घटा लीजिए, या ऐसे देख लीजिए कि 130 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, ये छोटा छोटा है। संपूरक कोण में दो कोणों को जोड़ने पर उसका मान 180 अंश होता है। एक कोण दिया है तो दूसरा को हम 180 में घटा के निकाल सकते हैं। तो 180 में 130 घटाते हैं तो आता है 50 अंश, या 130 में क्या जोड़े कि वो कितना आ जाए, 180 अंश हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया संपूरक कोण। चलिए देखते हैं आगे, सभी का एक एक बार देखते हैं। इसमें तिर्यक रेखा एक हमारा टॉपिक है। तिर्यक रेखा जब बनता है, कोई रेखाखंडों को काटती है तो वहां पर बहुत सारा कोण बनते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं तिर्यक रेखा क्या है। तिर्यक रेखा जो एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाखंडों को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। जैसे एक मैं ये समांतर रेखा बना देता हूं। समांतर तो आप लोग भली भांति परिचित हो। समांतर का मतलब ये होता है, अभी लंबवत शब्द आ रहा है इसमें, दो रेखा की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है, कहीं पर भी नहीं मिलती। यहाँ का सीधा सीधा दूरी जितना है उतना यहाँ भी है। कहीं पर भी मापे हम लंबवत दूरी 90 अंश से लेकर दूरी, वो लंबवत दूरी कहलाती है। वो बदलती नहीं, नियत रहती है। तो ऐसे रेखा समांतर रेखा कहलाता है। और इसमें कोई एक तिर्यक रेखा, ये देखिए तिर्यक रेखा, इसको m दे दीजिए, इसको n दे दीजिए, इसको l दे दीजिए। l जो है तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा की परिभाषा ये है कि एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक रेखाओं को, एक तल में स्थित है m और n, उसको अलग अलग बिंदु पर काटती है। देखो एक यहां पर कटा है और एक यहां पर कटा है, ऐसे बिंदु जो है अलग अलग है। बिंदु का नाम दे सकते हैं आप, देना चाहें तो। अब बताइए, आप देखिए क्या एक सीध में कटा है, m और n को एक सीध में काटा गया है? यहां पर नहीं काटा गया है, अलग अलग, मतलब तिरछा रेखा है, वो तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा एक सीध में नहीं काटती, वो अलग अलग बिंदु पर काटती है। एक तल में अगर दो रेखा है, तीन रेखा है, तो उसको सबको अलग अलग जगह से काटते जाती है, वो तिर्यक रेखा कहलाती है। तो तिर्यक रेखा के काटने से यहां पर 8 कोण बनता है ना। तिर्यक रेखा के काटने पर 8 कोण बनता है। आप नाम दे दीजिए, पहला कोण, दूसरा कोण, सीधा ऐसे नाम दे देते हैं। और 3 4 5 6 7 8, ये देखिए इतना सारा कोण यहां पर बनता है। अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण प्राप्त होता है। अब 8 कोण में क्या क्या कोण है, ये यहां पर कुछ और जो कोण है तो मैं बता दूं। बाहर ये देखो, एक समांतर रेखा है m और एक समांतर रेखा है n। इसके जो अंदर में जो बना है 3 4 6 5, 3 4 5 6 अंदर में बना हुआ कोण है, या अंता कोण कहलाता है। तो अंता कोण क्या है? इसमें जो अंता कोण है वो कोण करके लिखना, जैसे कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। दो समांतर रेखा के अगर तिर्यक रेखा काटती है दो समांतर रेखाओं को, तो दो समांतर रेखा के जो अंदर है, भीतरी भाग है, उसमें 4 जो कोण बनते हैं वह अंतः कोण कहलाता है। और बाह्य कोण जो बाहर बनते हैं, दो समांतर रेखा के बाहर बनते हैं, अंदर में नहीं रहते, वो बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण 1 भी है, बाह्य कोण 2 भी है, बाह्य कोण 7 भी है और बाह्य कोण 8 भी है। तो ये बाह्य कोण है। अब यहां पर और प्रश्न आता है, विशेष प्रकार के और कुछ कोण हैं जिसको मैं क्लियर करता हूं। अंतः कोण अंदर बनता है, बाह्य कोण बाहर बनता है, ये क्लियर है। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत जो कोण है उसके 4 युग्म बनते हैं। अब संगत कोण देखते हैं। संगत देखिए नाम से है, संगत, संगति ऐसा टाइप का लगता है, मीनिंग देखें उसका। तो संगत कोण, देखिए संगत कोण का मैं आप लोगों को पहचान बताता हूं, कौन सा कोण संगत होगा। ऐसे कोण बना के दे दिए रहते हैं जो कि हमको सब जाता है, और संगत कोण कैसे क्या करते हैं इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं संगत कोण। ठीक है, तो संगत कोण मतलब ये जो रेखा है तिर्यक रेखा, पहला कंडीशन, पहला शर्त इसका, तिर्यक रेखा के एक तरफ होना चाहिए। जैसे कोई संगति होता है किसी का, है ना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं।
संगति करना है तो विचारधारा और बहुत चीज जैसे मिलता है और उस प्रकार से संगति होती है। तो इसी प्रकार ये भी समझ लीजिए तिर्यक रेखा के एक साइड रहेगा, ये देखो एक साइड में क्या क्या है, इधर क्या क्या है 2 3 6 7, इधर क्या क्या है 1 4 5 8। ठीक है, एक एक साइड को लेना है। पहला तिर्यक रेखा का एक साइड होना चाहिए, दूसरा या तो ऊपर होना चाहिए, ऊपर का संगति ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। ठीक है, तो संगत कोण में क्या होगा, एक का संगत क्या होगा, कोण एक का संगत, एक का क्या होगा 5। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए एक ऊपर है, रेखा के ऊपर है देखो एम, इसी प्रकार एन का ऊपर क्या है 5। पहले तिर्यक रेखा का एक साइड होना चाहिए, एक साइड है तो एक साइड का ऊपर ऊपर 1 और 5, एक का संगत 5, 4 का संगत 8, नीचे नीचे तिर्यक रेखा के नीचे नीचे, और इसी प्रकार 2 का संगत 6 और 3 का संगत हो जाएगा, 3 का संगत 7, है ना। तो संगत कोण में क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक और होना चाहिए और जो 2 समांतर रेखा है उसके ऊपर है तो ऊपर को लेते हैं, नीचे है तो नीचे को। तो संगत कोण के 4 युग्म बनते हैं, 4 जोड़ा बनते हैं। एक का संगत 5 ऊपर ऊपर है ये, 4 का संगत 8, 2 का संगत 6, 3 का संगत 7, है ना। इस प्रकार से 4 संगत कोण बनते हैं। अब देखते हैं एकांतर कोण, अगला देखते हैं एकांतर कोण। तो इसमें भी बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर बाहर का एकांतर। अब देखिए एकांतर जो है, अब अंतर है इसमें, देखो उसमें संगत है तो इसमें अंतर है, समझिए आप लोग, है ना। उसमें संगत है तो इसमें क्या है अंतर है, और अंतर है मतलब अलग अलग होगा। इसमें तिर्यक रेखा के दोनों ओर, तिर्यक रेखा के दोनों ओर, जैसे बाह्य एकांतर बाहर बाहर, एक का एकांतर क्या है, एक अंतर क्रॉस, एकांतर से क्रॉस भी आप समझ सकते हैं। एक का अंतर, एक का सीधा सीधा 7 होगा, है ना। तो कोण एक का कोण 7, कोण एक का एकांतर होगा कोण 7, और कोण 2 का बाह्य एकांतर होगा कोण 8। देखिए बाहर का एकांतर देख रहे हैं, कुल एकांतर का भी 4 युग्म बनता है, लेकिन बाह्य एकांतर देख रहे हैं, बाहर का एक का एकांतर बाहर बाहर बाह्य एकांतर देख रहे हैं, एक का बाह्य एकांतर 7, 2 का बाह्य एकांतर 8। अब अंतः एकांतर देखिए, अंतः एकांतर, ठीक है, अंतः एकांतर 4 का अंतः एकांतर, 4 का एक अंतर होना चाहिए 6, 3 का अंतः एकांतर 5। तो इस प्रकार से कोण बनते हैं, बाह्य एकांतर का 2 जोड़ा, अंतर एकांतर का 2 जोड़ा, 2 युग्म, और कुल मिला के एकांतर कोण का 4 युग्म बनता है और संगत कोण का 4 युग्म बनते हैं। तो इस प्रकार इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब और देखिए इसमें कंडीशन मैं बताता हूं, अगर ये दोनों रेखा समांतर है, एम और एन जो है समान गैप में है, समांतर है, तो बाह्य एकांतर कोण अपने युग्म के साथ बराबर रहते हैं। जैसे जितना 1 है उतना 7 होगा, जितना 2 है उतना 8 होगा। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये सब बराबर होते हैं। इसी प्रकार संगत कोण बराबर होते हैं, 1 है 1 के बराबर 5 है, समझ गए ना। संगत कोण समान तिर्यक रेखा के एक साइड होना चाहिए और समांतर रेखा के ऊपर है तो ऊपर लेंगे, नीचे है तो नीचे लेंगे, है ना। तो थोड़ा से म्यूट करके रखेंगे अपना साउंड को आप लोग। तो इस प्रकार से इसमें कोण बनते हैं। तिर्यक रेखा अगर 2 समांतर रेखा को काटती है तो 8 कोण बनते हैं, और 8 कोण को मैं आप लोगों को क्लियर किया हूं। तो इसमें एक खासियत ये होती है, कोई भी एक कोण का मान अगर दिया है तो हम सबको निकाल सकते हैं, सबकी गणना कर सकते हैं। चलिए एक चीज और बताता हूं मैं, अगर हम 2 अंतः कोणों को जोड़े लगातार, ये देखिए 4 और 5, 4 और 5, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे 5 जो है यहाँ पर फैला हुआ है, अभी हम कोण पढ़े हैं इसके पहले। 5 जो है यहाँ पर फैलाव है, 2 भुजा या 2 रेखाखंड यहाँ पर मिले और इसमें ये फैला हुआ है, जो घुमाव या झुकाव जो है वो फैला हुआ है।
तो यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है, और यहाँ पर देखिए 4 वाला में झुका हुआ है, 0 से 90 के बीच है, और ये 90 से 180 के बीच है। तो ये झुका हुआ है मतलब न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है। और दोनों के मान को अगर जोड़ दें, 4 कोण 4 और कोण 5, या कोण 3 और कोण 6, इसके मान को जोड़े, एक ठन 4 और 5 को जोड़े तो ये 180 अंश आएगा, और कोण 3 और कोण 6 को जोड़े तो वो भी 180 अंश आएगा, है ना। तो दो अगर संगत कोण को, अंता कोण, संगत कोण नहीं अंता कोण है, अंदर का कोण है मतलब अंता कोण, दो अंता कोण को एक साइड का अगर जोड़ते हैं और रेखाएं जो समांतर है, तब कंडीशन ये है रेखाएं क्या होना चाहिए, समांतर, तो दोनों का योग 180 अंश होता है ना। तो इस मेथड से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, अगर ये जो है 120 अंश है, ये वाला पहला नंबर 120 है, तो तीसरा क्या होगा, बाकी आप बता दीजिए क्या क्या होगा, कितना कितना मान आएगा। आप यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ये देखिए, इसके पहले मैं बताया हूं, दो रेखाखंड अगर एक दूसरे को काटती है तो 4 कोण बनते हैं, और सम्मुख वाला कोण शीर्षाभिमुख कहलाता है। 120 एक है तो 3 भी कितना रहेगा, 120, और पहले ही बता चुका हूं मैं, 120 अगर एकांतर में जाते हैं, बाह्य एकांतर, एक का जोड़ा क्या है 7, बाहर का एकांतर बाह्य एकांतर, एक का जोड़ा क्या है 7, तो एक 120 है तो 7 भी 120 होगा। या संगति में चले जाए, संगत में कोण एक का संगत क्या है, कोण 5, कोण एक 120 है तो कोण 5 भी 120 होगा, मतलब कुल मिला के ये 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है। अब बताइए, जब ये 120 है, अब एक लाइन में दो कोण बन रहे हैं, देखिए आप रैखिक युग्म की बात आ गया, ध्यानपूर्वक देखेंगे, रैखिक युग्म हो रहा है, एक रेखा है सरल रेखा, दो और एक उभयनिष्ठ भुजा है, एक 120 है, तो ये कितना होगा, एक रेखा का कोण 180 होता है, तो ये कितना होगा, ये 60 होगा, ये कितना होगा 60। तब जब ये 60 है तो दो का शीर्षाभिमुख 4 है, ये भी 60 होगा, और ये दो का बाह्य एकांतर 8 है तो ये भी 60 होगा, और 8 का शीर्षाभिमुख 6 है तो ये भी 60 होगा। तो इस प्रकार से 120 का 4 कोण है ना, दो रेखाओं में को जब एक सरल तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो जो एक अगर 120 है तो कुल कितने 120 हो जाते हैं, 4 जो कोण है वो 120 का होगा, और 4 कोण जो है वो 60 का होगा। ऐसे एक कोण का अगर मान दिया है तो आप आगे इसको हल कर सकते हैं। चलिए, आपको अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, हमारे आदरणीय सर लोग भी यहाँ पर इस ग्रुप में जुड़े हैं, मैडम लोग भी जुड़े हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़े और हम पाठ को हम रुचिपूर्ण बनाएं तो ज़्यादा सार्थक रहेगा, है ना। कोई अगर समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा फास्ट निकालने की कोशिश किया हूँ ताकि हम समझ सकें। समांतर रेखा के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये समांतर रेखा में बहुत डाउट होता है कि समांतर रेखा क्या है। कुछ लोग समझते हैं दो समान लंबाई की रेखा समांतर रेखा। ये देखिए, इसकी लंबाई जो है एक छोटा है एक बड़ा है, फिर भी समांतर है। समांतर मतलब लंबवत दूरी बराबर, ऐसा तिरछा दूरी नहीं, लंबवत दूरी, यहां से मापो तो उतना ही दूरी रहेगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सीधा सीधा दूरी बराबर होना चाहिए। दो रेखा, एक बड़ा और एक छोटा है, ये मायने नहीं रखता, तो वो समांतर रेखा कहलाती है। अब ये देखिए, ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा है, अब एक और मैंने बना दिया यहां पर ऐसे तिरछा करके 5 सेंटीमीटर की। अब हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो क्या यह समांतर है ना। गलती कर बैठते हैं समांतर है करके, लेकिन समांतर नहीं है, समान अंतर होना चाहिए। देखो यहाँ पर की जो दूरी है, लंबवत दूरी, वो कम है, और यहाँ की लंबवत दूरी अधिक है, तो ये समांतर रेखाएं नहीं है। समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर वो कहीं पर भी नहीं मिलती। उसकी लंबाई पे आप मत जाइए, उसकी लंबवत दूरी देखिए। तो समांतर रेखा जो है एक 8वीं के टॉपिक में है ना, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा के बारे में हम देखते हैं, और यही है समांतर रेखा। दो रेखाओं की लंबवत दूरी अगर समान हो तो वह समांतर रेखाएं कहलाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, और कल आप लोग जुड़ेंगे अधिक से अधिक। आज की जो पार्टिसिपेंट है,
मतलब बहुत जने ने आज समय नहीं दे पाए हैं। तो विद्यार्थी लोग आप सब बताइए, है ना, बाकी लोगों तक मैसेज कीजिए। कैसे ये गीतांजलि सुन रही है? गीतांजलि, है ना, आपके घर गए थे और आपसे संपर्क नहीं हुआ। तो आप जानकार हो, बहुत जने अच्छा से चला लेते हैं, तो बाकी लोगों में इंस्टॉल कराइए और वेबएक्स चलाइए, और लिंक जो है भेजा जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। उन लोगों को बताइए अगर व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं, है ना। क्लास नियमित रूप से चल रहा है और सभी का समावेश करते हुए हम चला रहे हैं। एक ही क्लास ऐसे नहीं है, तो सबको जुड़ना है, कोई भी क्लास रहे, है ना। आप लोगों से संवाद होना चाहिए, और मैं हमारे सर लोगों से और मैडम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने मेरे लिए मतलब 1 घंटा से अधिक समय निकाले और इस वीडियो को देखे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और कल अनिवार्य रूप से सभी क्लास में ज्वाइन करेंगे। चलिए, ओके। रेगुलर ले सकत गया क्लास। हाँ सर, हाँ सर, रेगुलर चल रहा है।